नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। योग हमारा भारत का धरोहर है, भारत की परंपरा है। योग क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना को योग बोलते हैं। योग मतलब समाधि, योग मतलब संयम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी योग के बारे में कहा है। भगवत गीता में कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, मोक्ष योग, राजयोग, उसके बारे में चर्चा है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में कहा है। योग दर्शन को योग सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हम तक पहुंचाया है। और ये योग सूत्र में क्या है, हम वही चर्चा कर रहे हैं। आज करेंगे समाधिपाद के कुछ सूत्रों की चर्चा, जिसमें जो योग साधना में जो विघ्न आते हैं, इससे पहले मैंने विघ्न के बारे में बताया है, जो अंतराय है या विक्षेप सहभूव है, उसको दूर करने का उपाय हमने पढ़ा था। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ओम के जप से, ओम को प्रणव कहते हैं, और ओम के जप से हम ये सारे जो विघ्न है, बाधाएं हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और किस उपाय से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 32, तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। तत्प्रतिषेधार्थम मतलब उसको रोकने के लिए, उसके प्रतिकार स्वरूप, वो जो विघ्न है, जो अंतराय है, उस विघ्न को रोकने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व क्या है? एकाग्र चित्त करना चाहिए। किसी एक वस्तु में चित्त को एकाग्र करना है, स्थिर करना है। किसी एक वस्तु में चित्त को जब हम स्थिर कर लेते हैं तो वो सारे जो विघ्न है, जो योग साधना में आते हैं, वो सारे विघ्न अपने आप से ही हट जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जो कि आप अपने दैनंदिन जीवन में भी उसको उपयोग करते हैं। जैसे आपके शरीर में किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, उसी समय अपने आपको जो प्रिय चीज़ है, जो भी करना आपको अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, उस प्रिय चीज़ में, इस प्रिय विषय में अपने आप को व्यस्त रख लेते हैं, अपने मन को उसी में लगा लेते हैं। तो कुछ देर के लिए, जितने देर तक आपका मन दूसरे विषय में लगा रहता है, उतनी देर तक आपके शरीर की पीड़ा आपको अनुभव नहीं होती। तो शरीर की पीड़ा क्या है? वो भी एक तरह की विघ्न है। योग साधना में व्याधि बताया था, तो योग साधना में जो व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, जो भी इतने सारे जो बाधाएं हैं, तो ये सारे बाधाओं को दूर करने के लिए ईश्वर प्रणिधान से तो होता है। ईश्वर प्रणिधान से तो बाधाओं की दूर हो जाती है, जो पहले श्लोक में कहा गया है। उसके साथ साथ एक तत्व अभ्यास में भी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और एक तत्व अभ्यास क्या है? किसी एक विषय पे अपने चित्त को स्थिर कर देना। सहज सरल भाषा में बोले तो किसी विषय में, किसी वस्तु में अपने मन को लगा देना। किसी वस्तु में, किसी विषय में अपने मन को लगा देना पूरी तरह से, तो मन वहाँ पर रहेगा, तो योग साधना में जो विघ्न आते हैं वो हट जाएंगे। अब देखते हैं परवती सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। महर्षि पतंजलि परवती सूत्र में कहते हैं, चित्त को निर्मल कैसे रखा जाए, क्योंकि जब तक चित्त हमारा निर्मल नहीं होगा, तब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। चित्त निर्मल ना रहने का कारण क्या होता है? हमारे मन में जो राग होता है, हमारे मन में जो द्वेष होता है, इसकी वजह से हमारा चित्त निर्मल नहीं होता। तो ये जो राग और द्वेष है, इसको हटाने के लिए और चित्त को निर्मल करने के लिए क्या उपाय है? सूत्र नंबर 33, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयण भावनात् चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसाद के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। प्रसादनम का मतलब होता है स्वच्छ होना। चित्त को स्वच्छ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयणम। इसका मतलब है, जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री का संबंध रखना चाहिए, मित्र जैसा देखना चाहिए सुखी लोगों को। जो सुखी लोग हैं उनके साथ मित्रता करना चाहिए। दुखी लोग जो होते हैं उनके लिए करुणा का भाव होना चाहिए, मन में दया का भाव होना चाहिए। जो पुण्यात्मा होते हैं, जो पुण्य करने वाले लोग होते हैं, पुण्य लोग होते हैं, तो उनके लिए मन में मुदिता का भाव होना चाहिए। मुदिता मतलब प्रसन्नता का भाव। जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, तो उनके लिए मन में हमेशा प्रसन्नता की भाव होनी चाहिए, खुशी की भाव होनी चाहिए, खुशी की भाव होनी चाहिए, आनंद का भाव होना चाहिए। और अपुण्य मतलब जो पापी लोग हैं, पुण्य लोगों के लिए तो, पुण्यात्मा लोगों के लिए तो मन में आनंद का भाव होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और पापी लोगों के लिए उपेक्षा का भाव होना चाहिए। अवॉइड करना उनको, जो पापी लोग हैं उनको अवॉइड करना। ऐसे करने से हमारा मन में जो राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह की जो चीज़ें आती है, ईर्ष्या, घृणा,
ऐसे जो चीज़ें आती है तो वो लोप हो जाता है और हमारा मन, हमारा चित्त स्वच्छ हो जाता है। मन निर्मल हो जाएगा तभी जाके स्थिर हो पाएगा। परवर्ती सूत्र में चित्त शुद्धि का और एक उपाय भी बताया है। प्रच्छद न विधारणाभ्याम व प्रणश्य। प्रच्छद न विधारणाभ्याम मतलब बाहर बार बार निकालना और उसको बाहर ही रोक के रखना। किसको? प्राणस्य, प्राणवायु को। प्राणवायु को बार बार बाहर निकालना और बाहर ही रोकना, इससे भी चित्त निर्मल हो जाता है। इसका मतलब महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर प्राणायाम की बात कही है। जो हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक लगाते हैं, श्वास को रोक के रखते हैं, तो प्राणायाम करने से भी या कुंभक लगाने से भी चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। यदि आप लोग प्राणायाम करते होंगे, इसका अनुभव आप कर पाएंगे। बार बार प्राणवायु को बाहर निकालना और उसको रोक के रखना, इसमें भी चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। पहले हमने क्या किया? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा, ये चारों चीज़ की किसके लिए? सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापी लोगों के लिए। इसमें भी हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और चित्त कैसे शुद्ध होता है? प्राणायाम करने से भी चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसके बाद उसको स्थिर करने के लिए विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्न मनसः स्थिति निबंधिनी, अभ्यास करते करते, साधना करते करते साधकों को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है, दिव्य विषयों का अनुभव हो जाता है। आपने सुना होगा, जो योगी होते हैं या साधु संत होते हैं, वो किसी को देख के उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास बता देते हैं और आगे क्या होगा वो भी बता देते हैं। बाहर दूर जगह पर क्या हो रहा है उनको पता चल जाता है। ये जो दिव्य विषय का अनुभव करने वाली जो वृत्ति है, इसको ही विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसे प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक के मन में उत्साह बढ़ता है। उसको लगता है कि मैं योग साधन कर रहा हूँ और उसके फलस्वरूप मुझे ये दिव्य विषय का अनुभव हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। तो इसीलिए योग में और श्रद्धा और उत्साह बढ़ जाता है और ये आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने के लिए सहायक होता है। इसी प्रकार और भी एक उपाय है, विशोका व ज्योतिस्मति। विशोका, शोक रहित। विशोका का मतलब है शोक रहित। अभ्यास करते करते जब साधक को शोक रहित प्रवृत्ति का अनुभव हो जाता है, शोक मतलब दुख, उसके मन में कोई दुख नहीं रहता, आनंद ही आनंद मिलता है, तो ये प्रवृत्ति का अनुभव जब हो जाता है तब उसका मन भी स्थिर हो जाता है। ज्योतिस्मति मतलब मन उस चीज़ में स्थिर हो जाना, चित्त का स्थिर हो जाना। तो जब वो शोक रहित अवस्था में आ जाता है तब ज्योतिस्मति प्रवृत्ति हो जाती है। और कैसे चित्त स्थिर होता है? वीतराग विषयम व चित्तम। जिस पुरुष के राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय मानकर अभ्यास करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। जो महापुरुष होते हैं, जिनके पास ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई मोह है, ना ईर्षा है, उससे वो ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय मानकर अभ्यास करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त को स्थिर करने के लिए और भी उपाय है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, अर्थात स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला व्यक्ति, उसका चित्त भी स्थिर हो जाता। कैसे होता है ये? अभ्यास करते करते स्वप्न में साधक को अपने इष्ट देव का दर्शन होता है, उसमें उसका उत्साह बढ़ता है, मन स्थिर होता है, दिव्य अलौकिक अनुभव होता है। लेकिन निद्रा में हम जब स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न हमको याद रहता है। और जब स्वप्न में हम अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, योग साधना में हमारी रुचि बढ़ती है और इष्ट देव का स्मरण करते हैं और मन में हमारे वही बात आती रहती है और मन में वही इष्ट देव का स्मरण आता रहता है। ऐसे स्थिति में चित्त स्थिर हो जाता है। और क्या कहते हैं? यथा अभिमत धनाद्वा, अर्थात जो साधारण मनुष्य होते हैं, जिसको जैसा ही अभिमत हो, उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य अलग अलग होते हैं, उनका चित्त भी अलग अलग होता है, उनकी रुचि भी अलग अलग होती है। अपनी रुचि के हिसाब से अपने इष्ट देवों को स्मरण करते हैं और जो भी इष्ट देव आपको प्रिय है उसका स्मरण करके ध्यान करते हैं तो तभी भी चित्त स्थिर हो जाता है। जिसका जो भी अभिमत हो, जिसका जो भी इष्ट हो, उसका स्मरण करके, उसका ध्यान करके चित्त को स्थिर कर सकते हैं। तो चित्त को स्थिर करने के लिए क्या क्या कहा गया है? उससे पहले चित्त को निर्मल करने के लिए कहा गया है। एक तो सुखी लोगों के साथ मैत्री, दुखी लोगों के साथ करुणा, पुण्यात्मा पुरुषों के साथ मुदिता और पापी लोगों के साथ उपेक्षा का भाव रखने से चित्त निर्मल होता है। और एक उपाय है चित्त निर्मल करने, प्राणायाम। प्राणायाम और कुंभक। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त को स्थिर करते हैं। चित्त को स्थिर करने के लिए 5 उपाय बताया गया है। एक है विषयवती प्रवृत्ति, दूसरा है
विश्वकवा ज्योतिष्मति, तीसरा है वितराग विषय, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, पांचवा है जथा अभिमत ध्यानात्वा। हिंदी में उसका अर्थ समझा देती हूँ। 5 उपाय जो है चित्त को स्थिर करने के लिए। अभ्यास करते करते जब दिव्य विषय का अनुभव होता है तब चित्त स्थिर हो जाता है। अभ्यास करते करते जब साधक शोक रहित अवस्था में आ जाता है तभी भी चित्त स्थिर हो जाता है। तीसरा उपाय है जिस पुरुष के राग द्वेष संपूर्ण नष्ट हो चुके हैं वैसे पुरुष का ध्येय करने मात्र से भी चित्त स्थिर हो जाता है। चौथा क्या है? स्वप्न निद्रा। निद्रा में इष्ट देव का दर्शन होने से भी चित्त स्थिर होता है। और पांचवा, जिसका जैसे ही अभिमत हो, जिसका जैसे ही इष्ट हो, उस इष्ट का ध्यान करने से चित्त स्थिर हो जाता है। आशा करती हूँ ये विषय आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। चित्त स्थिर होने के बाद हमको क्या मिलता है, अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।